ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राम जय समेत भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए कम समय में जितना शॉर्ट में हम सब जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उक्खल बंधन लीला यहाँ पर भगवान ने किया है। उक्खल बंधन लीला और नित्य यहाँ पर लीला भगवान करते हैं। तो जैसे कि कार्तिक मास बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें उक्खल बंधन लीला मैं केवल 5 मिनट में संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। फिर हम दर्शन करेंगे साक्षात प्रमाण यहाँ पर, और फिर आगे के लिए हम आगे यात्रा प्रस्थान करेंगे। तो उक्खल बंधन लीला इस प्रकार हुआ है कि भगवान इस ब्रज में अनेकों लीला किए हैं, और उस लीला में एक लीला सभी के घरों में माखन चोरी करके खाते थे, हम सब जानते हैं। तो माँ यशोदा को सभी लोगों ने शिकायत की, सारे जो गोपांगनाएँ थी, सभी लोगों ने शिकायत की कि आपके लल्ला जो है हम लोग घर से माखन चोरी करके खाता है, और माखन तो खाता ही है, मटकी भी तोड़ दे रहा है। तो बहुत माता जब उनको कंप्लेन मिला तो ये बहुत चिंतित हो गई और ये विचार करने लगी क्या कारण है। क्योंकि नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गाय थे, उसमें भी कृष्ण के लिए बहुत विशेष पद्मगंधक नामक जो गाय थे उनके लिए उस गाय के दूध से मक्खन बनाया जाता था, जो दूध से सुगंध निकलता था। पद्मगंधक जो गाय होती है उसको घास भी स्पेशल खिलाया जाता है, उसके दूध भी स्पेशल होते हैं। ऐसे मक्खन उनके लिए बनाया जाता था। फिर भी अपने घर में मक्खन नहीं खा के दूसरों घर में खा रहे हैं, दूसरों को चोरी कर रहे हैं, क्या कारण है। तो माता ने कारण जान गया। कारण ये था कि भाव की कमी थी, है ना, भाव की कमी थी। क्योंकि नंद रानी यशोदा माता जो है नंद रानी है, रानी है, उनको स्वयं अपने हाथों सारे कार्य करी गए, वो संभव नहीं है उनके लिए। तो नौकरानी सब कार्य करती थी, और बाकी घरों में सारे गोपियाँ भगवान का लीला का स्मरण करते हुए, उनके चिंतन करते हुए, आएगा मटकी तोड़ेगा फिर पकड़ूंगा, ये सब विचार करते हुए भगवान का लीला का चिंतन करते हुए बनाती थी। तो उसमें भाव था, क्योंकि हम सब जानते कि भाव ग्रहित जनार्दन है। भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, न कि 56 भोग आप लगा दो लेकिन भाव ना हो तो बेकार है, कोई काम का नहीं है ना। भगवान कहते भी गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परीक्षति। उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है, पत्र एक तुलसी पत्र दे दो, एक फूल दे दो, थोड़ा सा एक फल दे दो। कोई लोग कहेंगे फल तो बहुत महंगा है इतना, तो भगवान ठीक है फल नहीं होता तो हम थोड़ा जल तो दे ही सकते हो, कितना आसान है कि नहीं। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या रखा, भक्त्या,
भक्ति भाव से अगर प्रदान करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर भाव की कमी थी। अब भाव की कमी के कारण वे दूसरों घर में खाते थे, स्वयं घर में चोरी नहीं खाते थे। तो माता जान गई, इसलिए माता ने क्या किया, माता स्वयं जो हैं एक दिन एकदा गृहदासीषु, एक सेकंड, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 1। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरे नियुक्तासु निर्मंतंत स्वयं दधी, निर्मंतंत स्वयं दधी। माता एक दिन स्वयं दही मंथन करने के लिए एकदा गृहदासीषु, गृहदासी का अर्थ होता है यहाँ पर माता यशोदा को गृहिणी कहा गया है। गृहिणी का अर्थ होता है जो अपने घरों के कार्य में अपने पति, अपने बच्चों, अपने घरों कार्यों में जो आसक्त हो। माताओं के लिए कभी वैराग्य नहीं कहा गया कि आप घर छोड़ करके कहीं बाहर चले जाओ, नहीं, अपने घर में रह करके अपने 100 परिवार के साथ में भजन किया, भगवान को सेवा किया, सबसे बड़ा माताओं के लिए यही सबसे बड़ा कार्य है। गृहिणी, यहाँ पे गृहिणी शब्द है यशोदा माता के लिए। तो गृहदासीषु क्या किया उन्होंने, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी मंथन तरे युक्तासु निर्मंत स्वयं दधी। वे स्वयं जो हैं दही मंथन करने के लिए बैठ गई। और दही मंथन आप जानते हैं मक्खन कैसे निकाला जाता है, मक्खन निकाले दही होता है, फिर मंथनी होता है ना, रस्सी होता है। अभी तो मशीन हो गया तो कैसा भी निकालो, लेकिन पहले यही सिस्टम था, है ना। तो मंथनी करने के लिए बैठ गई, और जब मंथन कर रही थी तो मंथन के समय में अब इसमें ये कहा गया है कि यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च। अब जब वो मंथन कर रही थी तब उनकी चूड़ी की खनक, अब सब कहती यानी यानी गीतानी, वे किसके लिए गीत गा रही थी, गीत गा रही थी। तो किसके लिए, तद बाल चरानी था, उनके बालक जो थे उस बालक के चरित्र का गान कर रहे थे। कृष्ण का काम कैसे है, कृष्ण का लीला कैसा है, उनका रूप कैसा है, उनका रेखा कैसा है, ये सब इस समय बात कर रही थी। और साथ में कीर्तन कर रही थी। और उनकी जो चूड़ी थी ये मंजिरे काम होते, मंजिरा करताल, यानी भी बजाय हमने करताल। और जो मंथन था वे मृदंग काम हो रहा था, मृदंग का। इस प्रकार से कहते यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानी च दधि मंथने काले स्मृति तन्यासजम। अब जो दही का मंथन कर रही थी भगवान के अपने बालक के निरंतर स्मरण कर रही थी। लेकिन जब वो स्मरण कर रही थी, ये आवाज़ जब आ रहा था, गीत का आवाज़, तो कृष्ण अंदर विश्राम कर रहे थे, वे जा करके आ गए। और जब आए तो अपने माता को स्तनपान कराने के लिए उन्होंने प्रेरित किया माताओं से। तो एक हाथ से उन्होंने मंथनी को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से माता गोद में बैठ गए। तो माता जान गई कि ये स्तनपान कराने के लिए, तो माता को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगे। तो माता स्तनपान करा, माता प्रसन्न हैं और कृष्ण भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन जो दूध मैंने आपसे कहा, जो पद गंधक नामक गाय जो दूध थी, वो माता ने उबलने के लिए दिया था कि ये कृष्ण क्या करेंगे, आगे पान करेंगे। तो दूध, अब देखिए आध्यात्मिक जगत में सारे वस्तु होता है, सब विचारवान होता है। दूध अपने आप में विचार किया कि अगर कृष्ण सारे माता का अगर स्तन पान कर जाएंगे तो मुझे मेरा सेवा करने का मौका कब मिलेगा। तो दूध जो है वो फलने लगा वहाँ से। जैसे ही दूध फलने लगा तो माता ने क्या किया, कृष्ण को नीचे रख दिया, दूध को बचाने चली गई। और दूध को बचा करके अब कृष्ण को जब नीचे रख दिया तो इसमें दो भाव आते। एक तो ये आता है कि भगवान की अपनी भगवत्ता याद आ गया कि मैं परम भगवान हूँ, परम ऐश्वर्यमान हूँ। ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परम कृष्ण हूँ, सारी ईश्वरों के ईश्वर हूँ। अब माता मेरी सेवा छोड़ करके वहाँ दूध 10 रुपये दूध को बचाने के चक्कर में चली गई, है कि नहीं। या फिर दूसरे शब्दों में ये हो सकता है कि जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने के टाइम में बहुत ध्यानपूर्वक सेवा होनी चाहिए, सेवा अपराध ना हो। तो सेवा अपराध हो गया, एन के पकड़े जो भी हो गया। कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, वो जो दही मंथन कर रही थी, एक पत्थर लिए, उस पत्थर से उस जो मटके थे उस मटके ऊपर उन्होंने, यही स्थान है आप क्या जहाँ पे बैठे हैं, यही वही स्थान है। और कौन सा दिन था, एकदा, कौन सा दिन था वो, दीपावली का दिन था। दीपावली के दिन एकदा गृहदासीषु, दीपावली के दिन में ये लीला हुआ है।
तो उन्होंने दही को मटकी पूरा फोड़ दिया, पूरे फैल गए, पूरे घर में फैल गए। अब पूरे घर में फैल गए तब इनको टूट गया, बहुत डर लग गया, अब क्या करूं। तब भागने का प्लान बनाया इन्होंने। तो भागने के लिए जब जैसी भागा तो दूसरे घर में उखल, जानते हैं मसाला कूटने वाला उखल होता है, आप यहाँ दर्शन करेंगे आगे, अभी यहाँ पे वही उखल है। तो उखल जो था उसके ऊपर जाके बैठ गए। अब पर्दा लगा हुआ था, छुप गए ताकि माँ यहाँ देखेगी नहीं पहचान पाएंगी। लेकिन माता को उनको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुआ, है कि नहीं, क्योंकि छोटे छोटे चरण कमल के निशान थे और दही के ऊपर से गए थे, वो सारा बहुत आराम से माता उन्होंने समझ लिया और पकड़ ली। जब माता पकड़ने जैसी देखा कि देख भी रहे कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही देखा कि माता आ रही है वैसे ही उस उखल से छड़प के भागने लगे, है कि नहीं, भागने लगे। और माता इनके पीछे छड़ी को लेकर के दौड़ रही है और कृष्ण आगे आगे भाग भी रहे हैं, पीछे देख भी रहे हैं कि माता पकड़ तो नहीं रही है कहीं मुझे, है कि नहीं। तो ऐसे समय में जो है माता काफ़ी शरीर उनका भारी भी था, है कि नहीं, और उम्र भी था, लगभग 60 साल बोला जाता है, ऐसा आयु माता का था। और ये तो बालक थे, भागते जा रहे हैं, ऐसे पीछे देखते भी जा रहे हैं। माता का चाल जो है थोड़ा स्खलित, मतलब थोड़ा धीमी पड़ गई और कृष्ण भागते जा रहे हैं। एन के प्रकार है माता ने उन्हें पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो सत्यव्रत मुनि जो हैं बहुत ही सुंदर, जैसी माता के हाथ में छड़ी देखा, श्री भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ हैं, वे भगवान के हाथ, माता के हाथ में छड़ी देख के रोने लगे। जिनके भय से अनंत कोटि ब्रह्मांड कांपते हैं, वैसे भगवान लीला कर रहे हैं और माता के हाथ में छड़ी देख करके रुदन करने लगे, भयभीत हो गए। तो सत्यव्रत मुनि जो हैं 8 श्लोकों में ये जो है दामोदर अष्टकम का उन्होंने लिखा है। तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम दामोदर का पाठ करेंगे, पहले कथा कर लेते हैं, फिर मौका मिलेगा तो पाठ कर लेंगे 5 मिनट में, और फिर हम वहाँ पे दर्शन कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने दसम स्कंद दसम अध्याय दूसरा श्लोक निकाल दो, तो इस प्रकार से पकड़ लिया उनको, तो बहुत भयभीत हो गए। तो बहुत भयभीत, तो कांपने लगे, उनके रुदन करने लगे। तो रुदंतम जो रुदन करने लगे, माता को लगा कि बहुत डर गया है, तो हाथ से छड़ी जो है उन्होंने फेंक दिया। 10 2। तो जब उन्होंने माता के हाथ में छड़ी देखा तो बहुत रोने लगे, तो माता ने छड़ी फेंक दिया। माता ने सोचा कि बहुत भयभीत हो गए, तो सोचा सबक तो सिखाऊंगी, दंड तो मुझे देना है। तो रस्सी लेकर आए और जितने रस्सी थे वो लेकर उसी उखल से बांधने का प्रयास किया उनको। वो जो उखल था, क्योंकि ये बहुत नटखट है, बहुत परेशान करता है, तो मारूंगी नहीं पर दंड तो जरूर दूंगी। तो जितने रस्सी थे, रस्सी से बांधने का प्रयास किया उनको। तो इसलिए उनका नाम पड़ा दामोदर। दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट। तो उस दामोदर को उन्होंने बांधने का प्रयास किया, लेकिन जितना बांध रहे थे दो उंगली छोटा पड़ जा रहा था। घर में जितने रस्सी थे सारे रस्सी को उन्होंने लगा दिया बांधने के लिए, फिर ये 2 उंगली का छोटा रह गया। ये 2 उंगली क्या है? एक तो है साधक का प्रयास। साधक का प्रयास देखते हैं, साधक कितना प्रयास कर रहा है। हम भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी सी हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम आता है तब बोलते छोड़ो जाने दो, भक्ति कर रहा था इतना सुंदर, लेकिन फिर भी ये हो गया, क्या मतलब भक्ति करके। लोग की जो है ना विश्वास टूट जाता है। लेकिन माता यहाँ पर पसीना पसीना हो गई, पूरे पसीना से तर हो गई, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ा उन्होंने। और दूसरा है स्वयं भगवान कृपा। जब तक भगवान स्वयं हम पर कृपा ना करे तब तक हम भगवान कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब भगवान ने देखा कि माता बहुत परेशान हो चुकी है, पसीना से पूरा तर हो गई है, तो वे अपने आप को बंधा दिए। स्वयं को भगवान वे बांध नहीं सकता, जब स्वयं भगवान बंधाने के लिए इच्छा करें तभी कोई नहीं बांध सकता। असीम है वो, अनंत है ना, है कि नहीं। तो उनको बांध दिया, और बांधने के बाद में माता चली गई। और जहाँ पर देख रहे जो स्थान है, यहाँ पर 2 वृक्ष था। तो जब बांध दिया उखल से, तो भगवान उसके उखल से घींचते क्या किए आगे, और 2 उनके वो आंगन में 2 वृक्ष था, यमला अर्जुन नाम का 2 वृक्ष था। तो भगवान उस उखल से वो दोनों वृक्ष बीच से निकल गए, उस दोनों वृक्ष से नीचे से निकल गए। और धक्का जो हमारा दोनों वृक्ष जो था, शास्त्र में कहा जाता है वृक्ष 3 किलोमीटर में फैला हुआ था। कितने में? 3 किलोमीटर में। हम सोच सकते हैं, बोलेंगे कैसे संभव है। यही अचिंत्य है भगवान की शक्ति। आप जितना भ्रमण कर रहे हैं, सारे नंदमहल था, पूरा सारे नंदमहल था, है कि नहीं। और ये नंदमहल के आंगन का उनका आंगन का ये जो है आंगन है उनके, जहाँ पे हम भी बैठे हैं। तो उन्होंने जब धक्का लगाया तो दोनों वृक्ष जो हैं, दोनों वृक्ष के 2000 वर्ष जड़ जो जमाए थे नीचे में, वो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ गए। और जब उखड़ गए तो 2 दिव्य
उसमें से जो व्यक्ति हैं प्रकट हुए, और प्रकट हुए कि वे भगवान की स्तुति करने लगे। दिव्य शरीर प्राप्त किया उन्होंने और वे दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। ये 8 श्लोक में स्तुति वे करते हैं। और फिर ये दोनों कौन थे? तो ये दोनों कहते हैं कि ये जो देवता के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर, उनके पुत्र नलकुवर और मणिग्री थे। नलकुवर और मणिग्री नामक 2 पुत्र थे। अब ये देखा जाता है कि दोनों पुत्र जो थे, एक तो ये कि अगर अमीर पिता का पुत्र होता है तो उसको क्या होता है, बहुत अहंकार रहता है कि नहीं। तो एक तो ये था, तो क्या थे, अपने पिता के धनवान पिता थे, इसलिए उनको अपने पिता का धन का बहुत बड़ा अहंकार था। और दूसरा वो शिव के अनुचर थे। क्या थे वो? शिव अनुचर। रुद्र भूत्वा, रुद्र के अनुचर थे। रुद्र का अनुचर मतलब शिव जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे। ये पहले तो ये कोषाध्यक्ष जो कुबेर हैं उनके पुत्र थे। दूसरा शिव अनुचर, भगवान शिव के अनुचर थे, उनके सेक्रेटरी थे, जिनको अहंकार था। और तीसरा कहते हैं कि धन धन का अहंकार था। और दूसरा कैलाश उपबने, कैलाश को उपवन, कैलाश कहाँ है? जो धर्म, हम लोग बाहर कहीं पाप करते हैं तो इस पवित्र स्थान में आकर सोचते हैं कि हमने जन्मों जन्मों से पाप किए हैं, तो किस तीर्थ स्थान में जाएंगे, पवित्र भूमि में जाएंगे, स्नान करेंगे तो वहाँ का हमारा पाप नाश होगा। हम सब यही सोचते हैं, यही करने वास्तविक माता भी हैं। तो बाहर से अगर कोई पाप करे तो तीर्थ स्थान में जाकर पाप धोता है, लेकिन कोई तीर्थ स्थान में पाप करे तो क्या होगा? कहते हैं उसके भविष्य में कैसे पाप लिप जाते हैं, कभी जीवन में उसको निकलते नहीं हो पाप, कभी जीवन में। तो कैलाश उपवन है, कैलाश को उपवन है। वे क्या कर रहे थे? तो कहते हैं मंदाकिनी गंगा जो थी, मंदाकिनी गंगा, और उसमें माधव उत्कट, वे नशे में थे। नशे में किस लिए थे? तो कहते हैं वारुणी नशा। वारुणी जो दारू होता है, जो मदिरा होता है, वारुणी मदिरा को पीवत्वा, और कहते हैं मदा घृणत्व लोचना, उनकी आंख बहुत नशे में एकदम घूम रहे थे। पहला तो शिव के अनुचर, दूसरा कैलाश यानी धर्मस्थान, पवित्र स्थान, तीसरा मंदाकिनी गंगा, और चौथा वे क्या है कि नशे में है, दारू पी करके, और फिर स्त्रियों के साथ, कुछ अप्सराओं के साथ में नंगा और क्रीड़ा कर रहे थे। और ऐसे समय में नारद मुनि उसी रास्ते से आकाश मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने जब देखा उनको तो उनको बहुत, उनके ऊपर क्रोध नहीं आया। उन्होंने सोचा इसके बड़ा अगर मैं दया करूं तो इसका उद्धार होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको श्राप दे करके उनका उद्धार किया। क्योंकि जब नारद मुनि को उन्होंने देखा तो जो कन्याएं थी वो तो कपड़ा लेकर के आगे निकल गई, कपड़ा अपने ऊपर लेकर आ गए, लेकिन ये दोनों जो थे नशे में धुत थे। नशे में धुत होने के कारण साधु का स्वागत नहीं किया उन्होंने, सम्मान नहीं किया और उनको अपमान करते गए। तब उन्होंने उनको श्राप दिया कि जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी प्रकार से एक अमीर के पुत्र होने के नाते भी, और तुम एक इस पवित्र स्थान में ऐसे घृणित कार्य कर रहे हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। अब वृक्ष बन के तुम जब पत्थर, पहाड़, ये बरसात, धूप, आंधी, तूफान सब तुम सहोगे, तब जाके तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे आएगी। तो जब इनको श्राप मिल गया तब ये बहुत नारद मुनि को पैर पकड़ने लगे, बहुत गिड़गिड़ाने लगे, बहुत उनको कि मुझे मेरे पर कृपा कीजिए, है कि नहीं। उनको बहुत याचना किया। तब आदमी कहा ठीक है, अगर आपका उद्धार होगा, आप नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष बनकर चले जाओ वहाँ पर, और वहाँ भगवान द्वापर युग के 28वें द्वापर में जब आएंगे तो भगवान स्वयं आपको उद्धार करेंगे। तो वही है ये, यहाँ पे 2 यमला अर्जुन है ना, यहाँ वृक्ष थे जिनको भगवान ने दीपावली के दिन उनका उद्धार किया। नलकुवर और मणिग्री नामक जो 2 पुत्र थे उनका यहाँ पे उद्धार हुआ है। हम सब यहाँ पर, समय हमारे पास नहीं है कि आगे भी जाएंगे, तो हम आगे कभी दमो शाम को कर देंगे, दमोशम कर लेंगे, है ना, यहाँ पे दर्शन करेंगे। तब तक ये जितना यहाँ के होगा दामोदर होते रहेगा। आप सभी लोग दर्शन कीजिए और यहाँ पे दीपदान कीजिए। दीपदान कर सकते हैं, दीपदान यहाँ पे जो हम पूरे कार्य में दीपदान करते हैं, वास्तविक यहीं का लीला हुआ है। तो जिनको जो दान करना है, यहाँ पे व्रजवासी हैं, दान कर सकते हैं, जो भी इच्छा है आपका, और यहाँ दीपदान कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। श्री दादा दामोदर भगवान की जय, बंधन लीला की जय, सत्यव्रत मुनि की जय, प्रभुपाद की जय।